वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार। आज मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि वास्तुशास्त्र है क्या। वास्तुशास्त्र एक प्राचीन दिव्य विज्ञान है जो कि हमारे चारों तरफ फैले ब्रह्मांड की दिशाएं तथा उसके उपयोग पर आधारित है। वास्तुशास्त्र पर एक बहुत प्राचीन कथा है जिसे मैं आपको सुनाता हूँ, जिससे हमें ये पता लगता है कि ये वास्तुशास्त्र में वास्तु पुरुष का जन्म किस प्रकार हुआ। एक राक्षस था अंधकासुर, जिसका आतंक तीनों लोकों में फैला हुआ था और अंधकासुर से देवगण कभी विजयी नहीं हो पाते थे। अंधकासुर के वध हेतु सभी देवताओं ने भगवान शंकर जी से विनती की। शंकर जी देवताओं का अनुग्रह सुनकर अंधकासुर के वध के लिए चल पड़े। बहुत भयंकर युद्ध था अंधकासुर और भगवान शंकर के बीच में, और यह युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। काफ़ी समय तक युद्ध के पश्चात जब अंधकासुर का वध हुआ तो भोलेनाथ शिव शंकर पसीने से नहा उठे। तभी ब्रह्मा जी ने, जो कि इस सृष्टि के पहले वास्तुशास्त्री हैं और उनके बाद विश्वकर्मा जी का नाम आता है, उन्होंने महादेव के उस पसीने को एकत्रित कर एक आकृति का रूप दे दिया और वह आकृति थी मनुष्य की, और मंत्रों द्वारा जल छिड़ककर उसमें प्राण डाल दिए। यह आकृति इतनी विशालकाय थी कि वह धरती और आसमान के बीच में आ गई, और इसी आकृति को नाम दिया गया वास्तु पुरुष, और यहीं से वास्तु पुरुष का जन्म हुआ और वास्तुशास्त्र के ज्ञान का उद्गम हुआ। इस वास्तु पुरुष को बहुत भूख लगी थी, तो उसने ब्रह्मा जी से आज्ञा ले
अपनी क्षुधा शांत करने के लिए खाना खाने लगा और जो कुछ भी उसे मिला वह सब इस वास्तु पुरुष के पेट में समाता चला गया। तभी देवताओं ने देखा कि वनस्पति बहुत शीघ्रता से समाप्त हो रही है, तो वह ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे इस वास्तु पुरुष की क्षुधा शांत करने का उपाय पूछा। तभी ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सभी देवगण वास्तु पुरुष के शरीर के विभिन्न अंगों पर विराजमान होकर उसे औंधे मुंह धरती पर इस तरह से दबोच लो कि वह उठ ना सके। सभी देवताओं ने इसी प्रकार से किया। अचानक हुए हमले से वास्तु पुरुष घबरा गया और वह ब्रह्मा जी से अनुनय विनय करने लगा कि मैं तो केवल अपनी क्षुधा शांत कर रहा था, तो मुझे दंड किस लिए? आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं कि मेरी क्षुधा भी शांत हो जाए और मुझे दंडित भी नहीं होना पड़े। तो ब्रह्मा जी ने वास्तु पुरुष को अजर अमर होने का वरदान दिया और उसे यह वरदान दिया कि इस धरती पर जो भी स्थान पर कोई निर्माण कार्य होगा वहाँ पर वास्तु पुरुष के भोजन के लिए प्रबंध कर दिया जाएगा। इस प्रकार वह सभी देवगण वास्तु पुरुष सहित इस धरती पर विराजमान हो गए। और आज जब भी हम अपना घर, फैक्ट्री, व्यापारिक स्थान कुछ भी बनाते हैं, अगर वो हम वास्तु शास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप बनाते हैं तो हमारे जीवन में खुशी, शांति, समृद्धि अवश्य आती है, क्योंकि ये तो ब्रह्मा जी द्वारा वरदानित है और ब्रह्मा जी का वरदान अटल सत्य है। आज मैं अपने वचनों को यहीं विराम देता हूँ। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।